Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. Open your English books. Today we will continue reading of unit number 8. Open page number 72. Let's start from here. The next day the old man went about his work. अगले दिन बूढ़ा आदमी अपने काम पर गया. The tiger came. चीता आया and watched him from a distance. डिस्टेंस को आप अंडरलाइन कीजिए. डिस्टेंस का मतलब है फासला. उसने उसे फासले से देखा बट सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहा. द ओल्ड मैन बिगैन टू फील फ्राइटेंड, और बूढ़े आदमी ने खौफ महसूस किया और वो खौफज़दा हो गया. टाइम वेंट बाय एंड देन, वक्त गुज़रता गया और तब वन डे, एक दिन, द टाइगर सडनली को आप अंडरलाइन कर लीजिए. सडनली का मीनिंग है अचानक. सुप्रैंग का मतलब है कूदता हुआ. आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बुश टूवर्ड्स द ओल्ड मैन, और वो झाड़ी में से कूदता हुआ बाहर निकला और बूढ़े आदमी की तरफ आया. ही सेड, उसने कहा, लुक एट माई बैक, मेरी कमर की तरफ देखो. ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, व्हाट कैन यू सी नाउ, अब तुम्हें क्या नज़र आता है, क्या देख सकते हो तुम अब. द ओल्ड मैन लुक्ड केयरफुली, बूढ़े आदमी ने एहतियात से देखा. बट ही कुडंट फाइंड द एक्स वाउंड, उसने बूढ़े आदमी ने एहतियात से देखा लेकिन वो कुल्हाड़ी का ज़ख़म तलाश ना कर सका. इट इज़ हील्ड को आप अंडरलाइन कीजिए. और हील्ड का मतलब होता है भर जाना, और ये भर चुका है. ही एक्सक्लेम्ड, और उसने कहा कि ये भर चुका है. देयर इज़ नो मार्क देयर, अब वहाँ पे कोई निशान नहीं है. मार्क का मतलब होता है निशान. यस रिप्लाइड द टाइगर ने जवाब दिया. यस द वाउंड हैज़ हील्ड, और ज़ख़म जो है भर चुका है. बट योर हार्श को आप अंडरलाइन कीजिए. यहाँ पे हार्श के मीनिंग भी हैं कि हार्श मीन नॉट काइंड, क्रूअल, और हील का है टू बिकम वेल अगेन. इसमें है कि हार्श बहुत ही जो सख्त होते हैं अल्फाज. हार्श वर्ड्स हैव स्टेड इन माई हर्ट, और तुम्हारे जो अल्फाज हैं वो मेरे दिल में, सख्त अल्फाज मेरे दिल में रह गए हैं. दैट कैन नेवर बी हील्ड, जो कि कभी भी भर नहीं सकते. आई विल ऑलवेज रिमेंबर, और मैं हमेशा याद रखूँगा. वट क्या, यू सेड अबाउट माई स्टिंकिंग स्किन, कि तुमने मेरी बदबूदार स्किन के बारे में, खाल के बारे में क्या कहा. यू मस्ट नाउ लीव, तुम अब चले जाओ. द फॉरेस्ट, अब तुम जंगल को छोड़ दो. और आई शैल ईट यू अप, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा. एंड विद दैट ही गेव एन एनॉर्मस का मतलब है गरजदार और बहुत ही ऊंची. उसने गुर्राया, उसकी रोर, उसने आवाज़ निकाली. एंड द ओल्ड मैन लेफ्ट द फॉरेस्ट, बूढ़े आदमी ने जंगल छोड़ दिया. एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से ही फियर्ड ऑल टाइगर्स, वो सारे चीतों से डरता था. अदर मैन, और दूसरे आदमी भी, टू आर नाउ अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, दूसरे आदमी भी अब चीतों से डरते हैं. अब हमने आज इसकी जो रीडिंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है. अब हम जो यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करते हैं, और ये है पेज नंबर 73 के ऊपर. और आपको PDF के नोट्स जो हैं वो मिल चुके होंगे, और इसके ऊपर जो है यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मौजूद हैं. तो हम इनको रीड कर लेते हैं. हाउ डिड द ओल्ड मैन अर्न हिज मनी, बूढ़ा आदमी जो है रोज़ी कैसे कमाता. द ओल्ड मैन अर्न हिज मनी बाय सेलिंग द वुड, बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ काट कर, बेच कर जो है वो रोज़ी कमाता, पैसे कमाता. वाई डिड द ओल्ड मैन बिकम
फ्राइटेंड इन द फॉरेस्ट वन डे। और बूढ़ा आदमी क्यों जो है वो खौफज़दा हो गया, एक दिन जंगल में क्यों खौफज़दा हो गया। द ओल्ड मैन फ्राइटेंड इन द फॉरेस्ट व्हेन ही हर्ड अ लाउड ग्रॉल। और जब उसने बहुत ही ऊंची गुर्राने की आवाज़ सुनी। व्हाट डिड नेक्स्ट है सी, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से अबाउट द टाइगर। और बूढ़े आदमी ने टाइगर के बारे में क्या कहा। द ओल्ड मैन फर्स्टली, पहली बार बूढ़े आदमी ने प्रेस्ड, तारीफ़ की द टाइगर, चीते की। बट देन ही सेड अबाउट हिज स्टिंकिंग स्किन, लेकिन बाद में उसकी जो बदबूदार खाल है उसके बारे में उसने कहा। नेक्स्ट डी है व्हाट डिड द टाइगर आस्क द ओल्ड मैन टू डू। और टाइगर ने बूढ़े आदमी को क्या करने के लिए कहा। आंसर है द टाइगर आस्क्ड द ओल्ड मैन टू कट हिम विद द एक्स। और टाइगर ने, चीते ने बूढ़े आदमी को कहा कि वो इसको कुल्हाड़े से जो है कट लगाए और काटे। आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका होम टास्क ये है कि आपने रीडिंग की एक तो प्रैक्टिस करनी है, दूसरा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी नीट कॉपी पर अंडरलाइन जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको नीट कॉपी के ऊपर राइट कर लेना है। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी आपने नीट कॉपी के ऊपर नोट कर लेना है।